सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर टैंक चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आज का मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं और अब पर डे इसी तरीके का वीडियो हर दिन मार्केट ख़त्म होने के बाद एक एनालिसिस वीडियो हम डालेंगे। उसके बेसिस पे हम देखेंगे कहाँ पे हमारा ट्रेड्स बना था, कैसे ट्रेड्स करना है और कल के लिए हमें क्या प्लान करके चलना है। तो इसके बेसिस पे पर डे वन वीडियो आएंगे मार्केट ख़त्म होने के जस्ट बाद, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप नेक्स्ट डे अपना ट्रेड को आप प्ले कर सकते हो और साथ ही साथ में हम जानेंगे कि हमारा डेल्टा फोर कैसा परफॉर्म किया है, हमारी स्ट्रैटेजी है कैसे वर्क की है, प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी जो कल के लाइव क्लास में मैंने सिखाया था वो कैसा परफॉर्म किया, एक एक चीज़ सीखेंगे। सो मेक श्योर कि आप बढ़िया से चीज़ों को लर्न करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताएं कि कितने लोग फ़ायदा उठा रहे हो डेल्टा फोर से और कितने लोग हैं जो कि हमारे बताए गए सारे ट्रिक्स एंड रूल्स को यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे। वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। कुछ और रिक्वायरमेंट है तो आप फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आज का मार्केट का ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हैं हमने 4 लेवल कल ड्रॉ किए थे। एक लेवल हम हाइड करके रखे हुए ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस, और जिनको भी जो भी कल लाइव क्लास में अटेंड किए थे उनको आइडिया है कि हमारा लेवल कहाँ कहाँ पे था। और अभी जो ये 3 लेवल देख रहे हो, 3 लेवल ऑलरेडी हमने ड्रॉ करके रखे हुए थे। कब? जब मार्केट ये चला नहीं था। अगर किन्हीं को आइडिया होगा तो ये 3 लेवल तो उनके पास पहले से थे, हालांकि उनके पास 4 लेवल थे। एक लेवल ड्यू टू प्राइवेसी हमको छुपाना पड़ रहा है, मतलब छुपाना नहीं कह सकते, मतलब एक लेवल मैं नहीं लेके आ पा रहा हूँ। 3 लेवल्स तो ऑलरेडी सबके सामने ड्रॉ किए हुए थे, ठीक है। अगर जितने भी लोग कल डेल्टा फोर वाले लाइव क्लास में अटेंड किए होंगे उनको ये आइडिया होगा, उन्होंने कल ये 3 लेवल ड्रॉ किए थे, ठीक है। ये 3 लेवल ड्रॉ हुआ था जब मार्केट नहीं चला। तो उसके बाद देखो मार्केट ओपन होता है। अब नोटिस करना मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ओपन होता है, उसके बाद मार्केट नीचे की ओर आता है और यहीं पे ये वाले जोन में, हमारे जोन में मार्केट फंसता है। इस वाले जोन में हमारा मार्केट फंसता है। चलो ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे फंस रहा है तो उसके बाद हमें क्या करना है। मार्केट यहाँ पे फंस रहा था, क्यों फंस रहा था? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या था, लेवल था, और ये लेवल में मार्केट को रुकना ही रुकना था एनी हाउ। जब मार्केट 2-3-4 कैंडल स्पेंड कर लिया टाइम, उसके बाद हम यहाँ पे एक पुट का पोजीशन बनाए और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होता है नेक्स्ट लेवल का, जो कि यहाँ तक का टारगेट था, तो उन्होंने वहाँ पे सब लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और मैं टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट्स भी डाला था, ठीक है, लेवल बेसिस पे। अभी मैं चाहूँ तो दिखा भी दे सकता हूँ, आप ये देख सकते हो। ये देखो इस ट्रेडे क्लास में जो लाइव लेवल दिया था वही के हिसाब से उन्होंने लगभग 17-18 हज़ार के आसपास प्रॉफिट बनाया। और ये आप देख सकते हो उनका लेवल ड्रॉ किया हुआ था पहले से, आप अगर नोटिस कर पाओ तो। और भी लेवल्स वाले लोग हैं जो बहुत सारे प्रॉफिट बनाए हैं, ठीक है। अगर मैं नोटिस करवा पाऊँ दिखाता हूँ, एक सेकेंड जस्ट वेट। डेल्टा फोर वाले का सारा रिजल्ट है ये सब, ओके। ये सब रिजल्ट्स है जो डेल्टा फोर जिन्होंने बाय कर रखा है। ये देखो ये वाला भी है जो ये पुट का ट्रेड किया गया था सुबह सुबह ही, ठीक है। तो आप देख सकते हो जा करके टेलीग्राम पे मैंने सारा अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, देखो हमारे लेवल के हिसाब से, अगर जितने भी लोग कल लाइव क्लास अटेंड किए उनको ये सिखाया गया था कि मतलब यहाँ पे हम पुट का एक पोजीशन हमारा बन रहा था और हमने पुट का पोजीशन बनाया और यहाँ पे हमने एक शॉर्ट ट्रेड बनाया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना अकॉर्डिंग टू डेल्टा फोर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्रेकडाउन पे पुट का ट्रेड ले रहे होंगे, बट यहाँ पे एक्चुअल हमने सिखाया पुट का ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, कैसे क्या करना है, यहाँ पे कैसे क्या बाई करना है, वो सब कुछ मैंने उनको बता रखा है। तो यहाँ पे हमारा एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट होता था और ये कॉल का ट्रेड यहाँ तक गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एम पैटर्न को प्ले किए। अगर कल वाले डबल टॉप पैटर्न स्ट्रैटेजी को यूज़ किए होंगे तो यहाँ पे हमारा डबल टॉप पैटर्न वो अप्लाई होता है और फिर यहाँ पे हम फिर से एक बाइंग ऑर्डर हमारे। आप लेवल को देखो अच्छे से, अगर आप ध्यान दे पाओ, नोटिस कर पाओ, आप लेवल को देखो। मार्केट इतना अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। पहले देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से खुलता है, उसके बाद मार्केट हमारे लेवल को रिस्पेक्ट करता है, टाइम स्पेंड करता है। टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद देखो हमारे लेवल पे आके मार्केट अटकता है, फिर इसी लेवल से कहीं ना कहीं मार्केट अटकते हुए ऊपर की ओर जाता है, फिर ये लेवल से रिजेक्शन लेता है, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यही लेवल से रिजेक्शन लेता है, फिर नीचे आता है, फिर हमारे लेवल से सपोर्ट लेता है और फिर मार्केट ऊपर की ओर जाता है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। और आप और क्या चाहिए, आप खुद सोच के देखो। तो इतने अच्छे ट्रिक्स मैंने सिखाए हैं लेवल्स ड्रॉ करने के। कल भी लेवल्स के बेसिस पे बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, आज भी लगभग बहुत ही अच्छे ट्रेड्स मिले, मतलब 2-3-4 ट्रेड तो मिल ही गए ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। और आज फिर हम लोग सीखेंगे एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, कि मतलब जहाँ पे आप बाई करोगे मार्केट उसके नीचे जाने की कोशिश बहुत कम करेगा, आपके अगेंस्ट जाने का मार्केट बहुत ही कम कोशिश करेगा। 100 बार में से 90 बार आप प्रॉफिट लेके जाओगे, 10 टाइम्स आप लूज़ करोगे। इट्स अ प्रोबेबिलिटी, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये लेवल का गेम इतना तगड़ा है, अगर आपने एक बार समझ लिया, सीख लिया,
कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रॉमिस के साथ कह रहा हूँ, कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। सारा गेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है। कितना अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप प्ले कर रहे हो, दैट इज़ द टोटल गेम। उसके अलावा कुछ है ही नहीं मार्केट में। बाकी आपको फालतू चीज़ सिखाई जा रही है, ये वो। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज जस्ट नथिंग बट इट्स अ सप्लाई जोन। सपोर्ट इज जस्ट नथिंग, इट्स अ सिंपल डिमांड जोन। डाउ थ्योरी कहता है सिंपल मार्केट सपोर्ट, डाउ जोन्स का थ्योरी कहता है सिंपल मार्केट जो है वो सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट पे चलता है। जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी प्राइस डाउन हो जाएगा, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा प्राइस अप हो जाएगा। दैट इज़ द सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ द ट्रेडिंग। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि आप कितने बेटर वे में सप्लाई एंड डिमांड जोन को फाइंड आउट कर पा रहे हो। दैट इज़ द मेन थिंग इन ट्रेडिंग। बाकी लोग आपको सिखा रहे हैं ये पकड़ लो, ये सीख लो, वो समझ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। नहीं सीखना यार, नहीं सीखना। क्यों सीखना? सिंपल आपको क्या समझना है, दो चीज़ का ध्यान रखना है। सिंपल आपको दो ही चीज़ का ध्यान रखना है। आपको बेटर सप्लाई जोन और डिमांड जोन पकड़ना है, यानी बेटर सपोर्ट और बेटर रेजिस्टेंस पे आपको पकड़ होनी चाहिए। अगर आपने एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे पकड़ बना लिया, आप कहीं से भी पैसा बना सकते हो, क्योंकि मार्केट ऑलवेज प्लेज विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्ले नहीं करता है। कोई ना कोई एक ऐसा लेवल होगा जहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक ऐसा लेवल होगा जहाँ से मार्केट को सपोर्ट यानी बाइंग ऑर्डर फेस करना पड़ेगा। सो मार्केट यही दो कॉन्सेप्ट पे काम करता है, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। हमेशा डिमांड जोन में आप ब्रेकडाउन का पॉसिबिलिटी ढूंढते हो, बट वहीं पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो डिमांड जोन में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। सेम चीज़ सप्लाई जोन में सारे रिटेलर्स ब्रेकआउट का ट्रेड ढूंढते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा ज़्यादातर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स पे फोकस करते हैं, बट वहीं पे रेजिस्टेंस यानी सप्लाई जोन में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो पुट का ट्रेड यानी कहीं ना कहीं शॉर्ट का ट्रेड ढूंढने की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारा माइंडसेट और रिटेलर का माइंडसेट में सिंपल सा यही फ़र्क है कि वो हर जगह एक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर ढूंढते हैं कि कोई एक चार्ट पैटर्न बन जाए, उसका ब्रेकआउट हो जाए, उसका ब्रेकडाउन हो जाए। दैट इज़ द सिंपल वे टू टेक ट्रेड, बट दैट्स नॉट अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, दैट्स नॉट अ परफेक्ट वे टू डू ट्रेडिंग। सो सिंपल क्या करना है, आपको जस्ट अपोजिट सोचना है। जहाँ पे सारे लोग ब्रेकआउट का सोच रहे हो वहाँ पे आप रिवर्सल्स प्लान करो, जहाँ पे सारे लोग ब्रेकडाउन्स का सोच रहे हो वहाँ पे आप बाइंग साइड रिवर्सल्स का सोच सकते हो। तो आप ऐसा नोटिस करोगे कि 90 टाइम्स आप सही निकलोगे, 10 टाइम्स आप गलत होगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन इज सिंपल जस्ट फॉर कह सकते हो एक भूल भुलैया रास्ता है, जहाँ पर रिटेलर्स को फंसाया जाता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रहा है ब्रेकआउट हो जाएगा, सपोर्ट खा रहा है ब्रेकआउट हो जाएगा। हाँ, अननेसेसरी अगर आप मान के चलो ऐसे कंडीशंस क्रिएट होते हैं मार्केट में कि 4 बार 5 बार एक लेवल को हिट कर रहा है मार्केट, देन उसका ब्रेकआउट होने का चांसेस आर वेरी हाई। बट आप सोच रहे हो कि एक बार मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को फेस किया और दोबारा हम उसको फिर जब मार्केट वहाँ पे पहुँचेगा और हम उसको ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द रॉन्ग अप्रोच टू डू ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग। जब तक एक लेवल को मार्केट 4 से 5 बार हिट नहीं करे तब तक आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशन मत रखना, एटलीस्ट मिनिमम 3 टाइम्स। किसी भी लेवल को मार्केट कम से कम 3 बार हिट कर दे, उसके बाद चौथे बार अगर वो उस चीज़ को अप्रोच कर रहा है फिर से, देन देयर इज एन हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट उसको ब्रेकआउट कर देगा या फिर ब्रेकडाउन कर देगा। तो सिंपल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का स्ट्रैटेजी इतना ही कहता है कि किसी भी लेवल को तब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर सकता जब तक कि उसको उस लेवल को मार्केट मल्टीपल टाइम्स हिट ना करे। आप क्या करते हो, यहाँ पे देखो क्या होता है। यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, आप नोटिस करना, देखो रिटेलर्स कैसे प्ले करते हैं। मैं रिटेलर्स की माइंडसेट बताता हूँ। एक टाइम पे मैं भी रिटेलर्स था, आज भी रिटेलर्स हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग रिटेलर्स नहीं हूँ। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और जितने भी लोग डेल्टा 4 परचेस किए हैं, जितने भी लोग डेल्टा 4 को यूज़ कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग अब प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसा हो गया, उनके अंदर पेशेंस डेवलप होगी। आज कितना देर मार्केट हम लोग को लगभग 1 घंटे हम लोग आधा घंटा तक वेट करवाया, और हम लोग प्रॉपर आधा घंटा हम लोग वेट किए। हम लोग को कुछ लॉसेस भी दिखा रहे थे, बट अल्टीमेटली उसको टारगेट देना था और डेल्टा 4 टारगेट दिया, और हम लोग अच्छे खासे मस्त प्रॉफिट में आज थे। कल भी प्रॉफिट किए थे, आज भी प्रॉफिट किए। तो समझना क्या है, जितने भी लोग डेल्टा 4 बाय किए उनके अंदर पेशेंस डेवलप हो गई है, डिसिप्लिन आ गया है कि नहीं दिस इज सिंपल ट्रेड, एक ट्रेड लेना है, प्रॉफिट बंद, लॉस बंद, ट्रेडिंग करना ही नहीं, ओवर ट्रेडिंग का शिकार खत्म। मतलब जितने भी लोग डेल्टा 4 यूज़ कर रहे हैं आज वो ओवर ट्रेडिंग का जो पहले प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, आज उनके पास ओवर ट्रेडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पेशेंस के साथ ट्रेड को होल्ड करते हैं, वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जाते हैं, प्रॉपर टारगेट के साथ जाते हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर ट्रेडिंग कि ट्रेडिंग इज़ टोटली अ गेम ऑफ डिसिप्लिन, उसके अलावा कुछ है नहीं ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे देखो रिटेलर्स क्या अप्लाई करते हैं। मार्केट एक बार ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्शन लिया, अब रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, समझना, ऐसे रिटेलर्स करते हैं। आप नोटिस करना, आप भी ऐसे कभी करते होगे, अगर आप करते होगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब मान लो मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ से रिवर्स हुआ, तो यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। अब जब दोबारा मार्केट यहाँ पे जाएगा तो आपको लगेगा कि भाई पिछला एक ये रेजिस्टेंस बन गया था, अब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा, हम ट्रेड लेंगे, और मार्केट थोड़ा बहुत विक्स वगैरह निकालता है, ट्रेड में इनिशिएट हो जाते हो, कॉल में बैठ जाते हो, और वहीं से मार्केट घूम जाता है। तो यहाँ पे आप जो ब्रेकआउट का प्लान कर रहे हो, वहाँ पे आप रिवर्सल्स का प्लान करो। और हम डेल्टा 4 में यही सिखाते हैं कि कहाँ पे ब्रेकआउट का प्लान करना है, कहाँ पे रिवर्सल्स प्लान करना है, किस बेसिस पे प्राइस एक्शन को देखते हुए हम ट्रेडिंग करेंगे। कल तक सबको लग रहा था कि प्राइस डेल्टा 4 इज सिंपल स्ट्रैटेजी, नहीं। डेल्टा 4 में जो सिखाने वाला हूँ ना, वो कंप्लीट प्राइस एक्शन है। मतलब एक बार पकड़ बन गई, आज देखो ना, आज आप खुश हो कि नहीं खुश हो कि जो लेवल आप ड्रॉ करते हो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। जहाँ पे आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है, जहाँ पे आप सपोर्ट ड्रॉ करते हो मार्केट वहाँ से बाइंग ऑर्डर लेता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट एक स्ट्रक्चर पे चल रहा है। अगर मार्केट एक स्ट्रक्चर पे नहीं चलेगा तो ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स ये पैसे कैसे बनाएंगे? फिर ना बनाएंगे ये लोग पैसे। तो ये पैसे बनाते क्यों है? क्योंकि इनको प्रॉपर स्ट्रक्चर पता है मार्केट का, कि मार्केट वर्क कैसे करता है। ठीक है, मार्केट का सिंपल साइकोलॉजी, वो वीक हैंड को कभी भी विनिंग ट्रेड में बैठने नहीं देता। दिस इज द सिंपल साइकोलॉजी ऑफ मार्केट। कभी मार्केट नहीं चाहेगा कि जो वीक हैंड्स हैं वो मतलब मार्केट में बैठ जाए, नहीं, वो हमेशा चाहेंगे कि विनिंग ट्रेड से उसको बाहर निकालो और लूजिंग ट्रेड्स में उसको होल्ड कर पाओ। ठीक है, होप ट्रेडिंग करवा देते हैं। तो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो और जेन्युइन वे में ट्रेड किया करो, एंड दैट इज़ अ सिंपल एनालिसिस ऑफ टुडे मार्केट। तो मार्केट में आज ऐसे ही ट्रेड किया गया हम लोग के द्वारा, जितने भी लोग डेल्टा 4 बाई किए उनके हिसाब से। ठीक है, और कल का लेवल्स मैं थोड़ी देर में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, कल के लेवल्स दे दूंगा, उसके बेसिस पे ही मार्केट को प्ले करना है। बाकी हमारा आज फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएगा 9 से 10 के बीच में, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पर रेडी रहना सारे लोग लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल, बाय एंड थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इसी तरीके का एनालिसिस वीडियो पर डे चाहते हो या नहीं चाहते हो। सो गिव मी योर फीडबैक, देन आई विल प्रोसीड। बाय बाय।